तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। सबसे बड़ा क्रिमिनल तो इसका बाप है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो तरीपार था। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है। यह कौन तिवारी है, ये बीमारी है, इसको मानसिक बीमारी है। क्रिमिनल पार्टी का नारा है। कहाँ यह फर्जी पासवान, पैर में बिछिया पहनने वाला, क्या दिक्कत है? पैर में बिछिया क्या पहनने दिक्कत है वाला आपको? बोलता है अम्बेडकर का जो अम्बेडकरवादी होगा वो यहाँ तक ही बद्धी बांधने वाला। आप भी तो बांधे हैं। नहीं, टेटू हम हमारी माँ एक्सपायर की थी, ठीक है, हमने बांधा। उनके पिताजी एक्सपायर किए, नहीं, भी बांधे। कोई बहनों इसका सांसद है, अरुण भारती। कौन भारती है? जीजा साला दोनों धूर्त है, दोनों पाखंडी है, हमरों पर केस कराइएगा। दोनों धूर्त है। खोज रहा है बिहार का पासवान। जौहर मल मेला मिलेंगे चिराग भैया? अरे मिलेगा, अबरी जाए ना। पासवान लोग गाली देने लगे। पासवान किसको गाली दे रहा है? चिराग पासवान को। काहे गाली देगा? वो नेता है चिराग पासवान दुसाद के। अरे कहीं नेता नहीं। दुसाद के नेता बिहार में कोई है तो चिराग पासवान है। मैं चिराग पासवान कुछ करे, मैं चुनौती, अरे पट्टा बांध देगा। मैं चुनौती, अरे सुनिए मेरी मैं बात, बिहार के पासवान के गले में पट्टा बांध देगा, फिर भी पासवान चिराग को ही वोट देगा। रामविलास पासवान अपनी पार्टी बनाने के बाद कौन चमार को, कौन पासी को, कौन मुशहर को सांसद विधायक बना दिया, बताइए। अगर आप जय भीम बोलते हैं तो आप क्रिमिनल हैं, और कोई पार्टी का अगर नारा हो इस तरह का जय भीम का, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो पशुपति जी का, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो लोजपा, अगर जय भीम बोलते हैं तो ये क्रिमिनल की पार्टी है। हम नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी, वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए पहले वीडियो कि उन्होंने क्या कहा। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। बसपा को क्रिमिनल पार्टी बोले? एकदम बोलेंगे। अब बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पशुपति पारस जी के गुट के सरवन अग्रवाल जी। आपकी पार्टी में जय भीम बोला जाता है? जय भीम तो संविधान में ही है। संविधान में जय भीम कहाँ? नहीं, जय जय संविधान की रचना किसने की? बाबा साहब अम्बेडकर। और जय भीम का नारा किसके सम्मान में लगाया जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर। और यह चिरकुट क्या कह रहा है? क्या चिरकुट है? ये कौन है चिरकुट जो कह रहा है? इसको बताना नहीं चाहिए। यह कौन तिवारी है, ये बीमारी है, इसको मानसिक बीमारी है। इस सब को, यह सब मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। कौन? यह जो कौन तिवारी की बात कर रहे हैं? सुनील मणि तिवारी। हाँ, इसका जो आका है, इसका जो मालिक है। मालिक कौन है? देश का गृह मंत्री अमित शाह जी, वही ना मालिक हैं। इन लोग के मालिक तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो मालिके जब बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता हो, इसके मालिक ने क्या कहा राज्यसभा में? इसके मालिक जो आका है, अम्बेडकर 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 नहीं कहा कि अम्बेडकर इन लोग के लिए आजकल फैशन हो गया है। अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना आजकल ये लोग फैशन बना लिया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना बार अम्बेडकर बोलते तो स्वर्ग नहीं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते, हाँ, इतना बार ईश्वर का नाम लेते, जितना अम्बेडकर अम्बेडकर जपते हो, इतना ईश्वर का नाम जपते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। वेद जी आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जो देश में दलितों का हाल था, देश में दलित समाज की जो स्थिति थी, दलितों को धरती पर जीने का अधिकार नहीं था। दलित पैदा होना, दलित जाति में पैदा होना उस समय सबसे बड़ा अपराध था। गला में हरिया बांध दिया जाता था, गला में झाड़ू बांध दिया जाता था, गला में घंटी बांध दिया जाता था। दलितों को शादी में घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं था। अभी भी नहीं है। दलितों को गांव में कुआं से पानी निकालने का, पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह सच्चाई है। दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आप भी बोला बोले जो बाबा साहब को बोले आप क्रिमिनल हैं, बात कर नहीं, बताए ना,
आप क्रिमिनल हैं। ये तो बताए ना, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो इसका बाप है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो तरीपार था। यह जय भीम तो बोल के हम लोग बोलते थे, बच्चा बच्चा भीम का, पासवान के टीम का। हम लोग आज सुबह उठते हैं, हम लोग गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं। हम लोग गुड मॉर्निंग वाले लोग नहीं हैं, गुड नाइट वाले लोग नहीं हैं। सुबह उठते हैं तो किसी से बात करते हैं, फोन से बात होती है या आमने सामने, तो जय भीम सबसे पहले हम लोग जय भीम ही अच्छा, बोलते हैं। इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? नहीं, इतनी जुर्रत, इतना मजाल, इतना हिम्मत आज भी यह मनुवादी सामंतवादी सोच आज भी इतना घिनौना और घृणित मानसिकता है इन लोग के भी अंदर में, अंबेडकर साहब के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में। आज भी ये लोग अंबेडकर बोध से, अंबेडकर के खिलाफ इन लोग के मन, इनके रग रग में, इनके मन और मस्तिष्क में, इनके मतलब इनके मानसिकता में अंबेडकर का विरोध है, दलित का विरोध है। भारतीय जनता अब एक बात बताइए, जब बाबा साहब का अपमान सदन में हुआ, जब अमित शाह बोले तब भी चिराग भैया कुछ नहीं बोले, और अब बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं तो चिराग पासवान की पार्टी से कोई बयान नहीं आया, और कहते हैं हम दलित के नेता हैं चिराग पासवान। सॉरी दलित के नहीं, दुसाध के नेता हैं। नहीं, वह दुसाध और पासवान के नेता भी नहीं है। उनकी पार्टी का प्रदेश महासचिव का बेटा, उनकी पार्टी का प्रदेश महासचिव का बेटा, चिराग पासवान की पार्टी का, बिहार पार्टी का, औरंगाबाद में होली के दिन 13 वर्ष की पासवान बेटी को गाड़ी चढ़ा के गाड़ी से रौंद कर हत्या कर देता है। केवल उस कोमल पासवान, उस दलित बेटी का, मासूम बच्ची का इतना अपराध था कि उसने रंग लगाने से मना कर दिया। ये लोग अश्लील हरकत करना चाह रहे थे। पासवान की जितनी भी बेटियां वहां रंग खेल रही थी, और चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको एक्सीडेंट बताया 15 तारीख को। जब पूरे बिहार में चिराग पासवान को गाली पड़ने लगी, पासवान लोग गाली देने लगे। पासवान किसको गाली दे रहा है? चिराग पासवान को। काहे गाली देगा? वो नेता है चिराग पासवान, दुसाध के। अरे कहीं नेता नहीं। दुसाध के नेता बिहार में कोई है तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान कुछ करे, चुनौती, अरे पट्टा बांध देगा। मैं चुनौती, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। अरे वो सब कुछ नहीं, अरे बिहार के पासवान के गले में पट्टा बांध देगा, फिर भी पासवान चिराग को ही वोट देगा। पता चल जाएगा। मैं चुनौती के साथ, दावे के साथ आपको कहता हूँ, आप वेद जी बड़े पत्रकार हैं, आप बिहार के आज एक बड़े पत्रकार, सुनिए पहले सुनिए मेरी बात को। लोकसभा चुनाव में 50% पासवान भी एनडीए को वोट नहीं दिया। आपने कैसे दिया? अरे आप मैं दावे के साथ कहता हूं। आप ईवीएम में घुसेल गए। आप तो बूथ वाइज। अरे सन्नी पासवान वहां नहीं, गजब करते हैं। नहीं भाई, हाँ, कहाँ लड़ रही थी जीतन राम मांझी जी की पुतहू? हाँ, कहाँ लड़ रही थी? कहाँ लड़ी? इमामगंज। और वहां कौन था जनसुराज से उम्मीदवार? पासवान। कौन पासवान? कोई पासवान रहे, जितेंद्र पासवान ना। हाँ, हाँ? हाँ। कितना वोट आया उस पासवान को मालूम है? हाँ, 40,000। 40,000। पासवान को किसका वोट था? किसका वोट था? चिराग पासवान वहां प्रचार नहीं करने गए तब मिला। अरे चिराग पासवान प्रचार, चिराग पासवान कहते हैं ना कि एनडीए गए ही नहीं। अरे इसका कोई मतलब? गए ही नहीं। अरे इसका कोई मतलब? गए नहीं। अरे इसका कोई मतलब हुआ? तो और क्या? आरा में पासवान वोट नहीं दिया भाजपा को, सासाराम में वोट नहीं दिया, यहाँ आपको क्या कहता है, सब कुछ नहीं। आज भी बिहार में पासवान दुसाध के नेता चिराग पासवान हैं। अरे तारापुर कुशेश्वर स्थान में छोड़ दीजिए वो सब। अरे कहीं से पासवान का नेता नहीं है। तो क्या पशुपति पारस हो गए? आज भी सहरसा में एक बड़े पासवान शिक्षक थे, राजकुमार पासवान दिन दहाड़े आज भी हत्या कर दी गई। हाँ। औरंगाबाद में 15 तारीख को रंजीत पासवान की हत्या कर दी गई। हाँ। प्रतिदिन पासवानों का मौत का घाट उतारा जा रहा है। हाँ। कहाँ यह फर्जी पासवान? जिस फर्जी पासवान की बात कर रहे हैं, यह सोना का चम्मच लेके पैदा लिया है।
या आपको नहीं मिला सोना का चम्मच? अरे, या सोना का चम्मच लेके पैदा लिया है। इसको दलितों का दर्द क्या मालूम? रामविलास पासवान पासवान के नेता थे। रामविलास पासवान पासवानों का दर्द जानते थे, तकलीफ जानते थे, दुख दर्द जानते थे। रामविलास पासवान कहते थे मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। और अंबेडकर के बाद सही मायने में दलितों का, आप कर रहे हैं दुसाध का। हाँ आज आपने ये कहा ना, हाँ, आप ही ने माना ना कि चिराग पासवान दलितों का नेता न है। नहीं है। आप खुद बोले हैं। रविदास काहे उसको नेता आप मानेगा? खुद बोले पासी हैं। काहे उसको नेता लेकिन मानेगा? राम मुसहर काहे उसको नेता लेकिन मानेगा? रामविलास पासवान को इंटायर दलित अपना नेता मानता। नहीं मानता था उनको। नहीं आपके कहने। रामविलास भी दुसाध के नेता थे। तो इसलिए जिस तरह पासवानों की हत्या, आदि पासवान का वो बड़ा नेता है जिस फर्जी भाई पासवान। पासवान जी की, अरे- रामविलास जी की, अरे- रामविलास जी कई को रविदास नेता बना दिए। नहीं बता दीजिए, कई को सांसद रविदास को बनाए, कई को पासी सांसद रामविलास जी बनाए, नहीं बताइए ना। अरे भाई कई को मुसहर सांसद रामविलास जी बना दिए। भगवतिया देवी बनी ना, रामविलास पासवान बनाए थे। जिस समय रामविलास छोड़िए उसे। रामविलास अपनी पार्टी की बात कीजिए। 1969 रामविलास जी अपने दूसरा पार्टी के। 1969 में रामविलास जी भी एमएलए बने, तो ठीक बात। भगवतिया देवी भी बनी। हाँ, डॉक्टर लोहिया ने बनाया। लोहिया ने बनाया, लोहिया इनको ही बनाया, उनको तो लोहिया क्रेडिट। लोहिया ने बनाया। रामविलास पासवान अपनी पार्टी बनाने के बाद कौन चमार को, कौन पासी को, कौन मुसहर को सांसद विधायक बना दिया बताइए? काफी देश में एक कुछ न। नहीं एक पे बहुत दलित। कोई बात नहीं। आपको जब जान नहीं, रामविलास पासवान भी दुसाध के नेता थे। बात नहीं, खत्म। रामविलास पासवान जी इंटायर दलित के नेता थे। इसी दलित के नेता। और जान लीजिए, और जिस फर्जी पासवान की बात कर रहे कोई हैं, फर्जी पासवान नहीं वो पैर में बिछिया पहनने उससे वाला, क्या दिक्कत है आपको? पैर में बिछिया क्या पहनने दिक्कत है वाला आपको? बोलता है अम्बेडकर का जो अम्बेडकरवादी होगा वो यहाँ तक ही बद्धी बांधने वाला। तो आप भी तो बांधे हैं। नहीं टेटू हम हमारी माँ एक्सपायर की थी, ठीक है, हमने बांधा। उनके पिताजी एक्सपायर नहीं किए, भी बांधे। अरे अभी तक यहाँ तक बांधता। क्या दिक्कत यहाँ है? तक चंदन। हाँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत है। कह रहा है लोग को कि अम्बेडकर बोलने वाला क्रिमिनल पार्टी का लोग। इस पे बोलिए। दिक्कत है, दिक्कत है हमको। इस पे चिराग पासवान को बोलना चाहिए। काहे बोलेंगे वो? क्यों? जब ऐसी दुसाध वोट दे रहा है काहे बोलेंगे चिराग जी? पता चल जाएगा ना। दुसाध ठीक है, झांसे में एक बार दे दिया, एक बार दे दिया, लोकसभा में कुछ वोट दे दिया, 100% 100%। ना, आपके कहने से हम थोड़ी मान जाएंगे। 100% पासवानों ने वोट नहीं दिया। हाँ, पासवानों ने दिया, लेकिन रंगे हुए सियार की पोल खुल चुकी है। ये है रंगा सियार। रंगा हुआ सियार का पासवानों ने समझ लिया है, पासवानों ने जान लिया है कि यह पासवानों का नेता नहीं है। जिस अभी आप बताइए कोमल पासवान का, सुनिए। अरे चिराग पासवान, अरे कोमल काहे बोले? कोमल पासवान के हत्यारे को निकाला। सुनिए मेरी बात। अरे कोमल पासवान, सुनिए मेरी बात। अरे कोमल पासवान के हत्यारे को पार्टी से निकाला नहीं, अभी तक उसका बेटा क्या है? तो बेटा नेम्ड FIR है, उसका बाप भी मुद्दाल है। FIR की कॉपी निकालो। FIR की कॉपी में है कि पहले ये लोग मनबढ़ू लोग, दबंग लोग, ये लोग घर से निकले और पूरा गंदा गंदा गाली दिए। फिर ये लोग जब पासवान लोग विरोध किया, क्योंकि ये लोग बड़ा दबंग है और बड़ा आपराधिक किस्म का है, तो जब ये लोग विरोध किया तब वो गाड़ी निकाला घर से, और गाड़ी से ये लोग गाड़ी चढ़ा दिया और मार दिया गाड़ी चढ़ा के। और चिराग पासवान ने एक्सीडेंट बताया। उसके बाद इसका कोई फर्जी बहनोई है, सांसद है, वह गया था वहाँ। क्या? कोई बहनोई इसका सांसद है, अरुण भारती। कौन भारती है, गया था। फर्जी कैसे बोल दिया? अरे हमने कहा ना, मानहानि का केस हो जाएगा। अरे हमने कहा नहीं कोई सांसद है, मानहानि का मान, हम कोई केस कास से हम नहीं डरते हैं। हम लोग दलित, बहुत कड़क आदमी है अरुण भारती। कौन किसका बात करते हैं? जीजा जी हैं। अरे ये जीजा साला दोनों धूर्त है, दोनों पाखंडी है, हमरो पर केस कराइएगा। दोनों धूर्त है, दोनों पाखंडी जो है। बोल रहे हैं उसके जिम्मेदार ये हैं। जो दोनों, हमारा चैनल जिम्मेदार दोनों है। के दोनों। आप बताइए, लालगंज में राकेश पासवान की हत्या हुई दिन दहाड़े पिछले साल। राकेश पासवान दलित समाज का उभरता हुआ नेता था। भीम आर्मी हमारा दलित सेना का भी नेता था, हमारा दलित सेना का ब्लैक पहनते थे। अभी वो हाजीपुर से सांसद है। आज तक राकेश पासवान की छोटी छोटी बेटा है, बेटियां हैं, न्याय नहीं मिला। मोकामा में पासवान की पिछले साल हत्या। कितना पासवान, तुम पासवान के नेता हो तो तुम गए थे। बिहार के सारे पासवान गर्दनी बाग में दर दर भटक रहे हैं। बिहार के जितने भी चौकीदार दफेदार जो संवर्ग नियमावली है उसमें
उसको पुराना लागू करो। हम लोग महाधरना दिए थे, दर दर। आप सुनिए देखिए ना, सरपंच जी, आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, तब हम यही बहनोई ना, यही बहनोई गया था। आप चल न जाइए पासवान, दफेदार चौकीदार से पूछ लीजिए ना। अरे चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तब सब मांग पूरी होगी। चिराग पासवान ने कहा, उसका ये बहनोई गया था कि मुख्यमंत्री से मिलकर 1 सप्ताह में हम जो चौकीदार 1 सप्ताह में करा देंगे। सब जुमला नहीं होता है। और धोखा से बोला, धोखा से जूस पिला दिया, भाग गया। खोज रहा है बिहार का पासवान दफेदार चौकीदार। चौहरमल मेला मिलेंगे चिराग भैया? अरे मिलेगा, अभी जाए ना चौहरमल मेला में। अभी हम गए थे 1 महीना पहले चौहरमल, यह महीना चौहरमल मेला हम गए थे 20 दिन पहले। हम अपने नेता पारस साहू के साथ गए थे चौहरमल बाबा के दरबार में। हम लोग मत्था टेक के आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं। जाए ना चौहरमल के मेला में इस बार। बाबा हमारे चौहरमल बाबा तो हमारे भगवान है, हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे गॉड हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। और अम्बेडकर भी हमारे भगवान है। और अम्बेडकर को गाली दोगे? ये बोला है, ये कौन है? ये तिवारी या बीमारी जबान लेंगे। बिहार की जनता दलित में पूरे, आप जाइए दलितों में भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। अभी इसी पे रहेंगे। सुनील मणि तिवारी विधायक हैं मोतिहारी से, वो बोले हैं कि जय भीम जो नारा है वो क्रिमिनल की पार्टी का नारा है, और जय भीम का नारा देश के तमाम बहुजन पार्टियों का नारा है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, और दुनिया में जितनी भी भारत में पार्टियां हैं सबके नेता जय भीम बोलते हैं। इवन की मोदी जी भी बोलते हैं। और मोदी जी की पार्टी का एक विधायक कहता है कि जय भीम का नारा जो है वो क्रिमिनलों की पार्टी का नारा है। तो इसमें बहन मायावती जी को लेकर भी सवाल किया गया था कि क्या बसपा को आप क्रिमिनल की पार्टी मानते हैं, तो वो बोले हाँ। तो प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इनकी बात से आप कितने सहमत हैं। जय भीम, जय भारत।